सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू द एलीट एकेडमी रहन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, दिस इज कंप्यूटर सीरीज फॉर द जेईई एग्जाम जो कि अभी 1-2 महीनों में होने वाला है। हमने ऑलरेडी इसमें 8 से 9 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं और उसमें साथ ही साथ हमने जो है टॉप 5 क्वेश्चन जो हर एक वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। तो आप जो उन वीडियो को डेफिनेटली से देखें और उन क्वेश्चन को भी डेफिनेटली से देखें और समझें, क्योंकि क्या पता कौन सा क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ जाए। तो आप जो अपने नंबरों को जरूर से पक्के करें और उन वीडियोस को देखें। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है तो आप हमें जो है @एलीट एकेडमी रहन हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। सो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज द कंप्यूटर आर्किटेक्चर। बेसिकली कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता क्या है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज स्पेसिफिकेशन डिस्क्राइबिंग हाउ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज इंटरैक्ट टू क्रिएट अ कंप्यूटर प्लेटफॉर्म और सिस्टम। बेसिकली एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ किस तरीके से जो है मर्ज होता है, तब जाके जो है एक प्लेटफॉर्म यानी कि एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है। अब हमारा स्मार्टफोन है, कंप्यूटर सिंपल, अगर हम उसमें एक हार्डवेयर लगा दें, उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी ऐप से सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, डब्बा ही बन के रह जाएगा। ठीक है। when we think of the word architecture we think building a house or a building। जब हम आर्किटेक्चर जब सुनते हैं एक वर्ड के बारे में तो हमारे दिमाग में पहला ख्याल आता है कि हाँ कोई घर बनाना या कोई बिल्डिंग बनाना। सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज अ सेट ऑफ रूल्स that describe the functionality, organization and implementation of a computer system। तो बेसिकली कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है? ये कुछ रूल्स हैं जिनको अप्लाई करके, उनकी फंक्शनैलिटी को अप्लाई करके, उसको ऑर्गेनाइज करके और उसको इम्प्लीमेंट करके एक कंप्यूटर सिस्टम को बनाया जाता है। सो अब आगे हम देखते हैं बेसिक डायग्राम क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम का। तो हमारे पास जो है एक इनपुट यूनिट होती है, एक हमारे पास आउटपुट यूनिट होती है, और जो सीपीयू होता है ये पूरा का पूरा हिस्सा जो ये वाला है, ये पूरा हिस्सा जो ये है, ये क्या सीपीयू होता है। इसमें हमारे पास क्या होती है, कंट्रोल यूनिट होती है, एक एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, और एक मेमोरी यूनिट होती है। अब इस मेमोरी यूनिट के दो पार्ट होते हैं, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी। सो अब जो अगली स्लाइड्स में हम एक एक करके इन सभी जो ये यूनिट्स हैं इनको डिस्कस करते हैं, इनके क्या फंक्शंस और क्या इनके यूज हैं। तो बेसिकली देयर आर 5 बेसिक यूनिट जो कि हमने डिस्कस की। एक है इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, इसको मेमोरी यूनिट भी बोलते हैं, अरिथमेटिक यूनिट यानी कि एएलयू, और 5th इज कंट्रोल यूनिट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट कनेक्ट्स द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विद द इंटरनल कंप्यूटर सिस्टम। तो बेसिकली एक इनपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड या माउस हो गई, ये होता है इनपुट डिवाइस होता है। ये बेसिकली जो आउटपुट जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, क्योंकि बाहर से हम जो है कोई भी चीज टाइप करते हैं, तो ये इंटरनल यानी कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर प्रोसेसर है उनके साथ जो इनको कनेक्ट करता है, सॉफ्टवेयर के साथ इसको कनेक्ट करता है। इट प्रोवाइड्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर सिस्टम। कॉमनली यूज जो इनपुट डिवाइस हैं, जैसे मैंने बताया वो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, एक्सेट्रा, ये जो होते हैं इनपुट डिवाइस होते हैं। अब बेसिकली काम क्या होता है इसका? सबसे पहले इनपुट डिवाइस क्या, इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आउटसाइड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। इनपुट यूनिट क्या करती है, कोई भी डाटा इंफॉर्मेशन आउटसाइड है उसको एक्सेप्ट करती है, कन्वर्ट करती है इसको मशीन लैंग्वेज में, और फिर वो जो है अंदर इसको सप्लाई कर देती है कंप्यूटर सिस्टम को। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? इट कनेक्ट्स द इंटरनल सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब आउटपुट डिवाइस फॉर एग्जांपल हमारा प्रिंटर हो गया, आउटपुट डिवाइस जैसे कि हमारा स्पीकर्स हो गए, ये कहते हैं आउटपुट डिवाइस होते हैं, या मॉनिटर हो गया। तो ये करते क्या है? इट प्रोवाइड्स द रिजल्ट ऑफ एनी कंप्यूटेशन और इंटरेक्शन आउटसाइड द वर्ल्ड। बेसिकली हमारे कंप्यूटर जो है, हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, ये सीपीयू लगा होता है, इसके अंदर जो काम होता है, हमने बेसिकली कोई इनपुट दी, इसके अंदर जो है क्या हुआ, प्रोसेसिंग हुई, और प्रोसेसिंग के बाद ये क्या करेगा, अगर मॉनिटर है तो मॉनिटर के ऊपर हमें क्या दे करेगा, आउटपुट शो कर देगा, या फिर अगर हमने जो प्रिंटर लगाया है तो प्रिंटर के थ्रू हमें कोई आउटपुट देगा, या फिर हमने कोई स्पीकर लगाया है तो स्पीकर के थ्रू क्या हमें जो है वो आवाज़ यहाँ से सेंड कर देगा, हमें आवाज़ यहाँ पे देगा, आवाज़ हमें सुनाई देगी। तो बेसिकली आउटपुट क्या करता है, जो इंटरनल एनवायरनमेंट से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कनेक्ट करता है,
तो नेक्स्ट अगर हम बात कर लें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU, तो ALU बेसिकली क्या होती है, वो यूनिट है जो कि सारी की सारी एडिशन करती है, सब्ट्रैक्शन करती है, डिवीजन करती है, मल्टीप्लाई, यानी कि जो भी हमने कोई सम करना है यानी कि ऐड करना है दो डिजिट्स को, फॉर एग्जांपल 5 + 5 ऐड करना है तो वो ALU करती है जो अंदर इसमें यूनिट लगी होती है, या सब्ट्रैक्ट करना है 10 - 5, या डिवाइड करना है 10/2, या मल्टीप्लाई करना है 5 × 2, तो वो सारे फंक्शन कौन करता है, अर्थमेटिक यूनिट करती है। या फिर जो दूसरे भी फंक्शंस होते हैं जैसे कि एंड गेट हो गया, जो एंड फंक्शन हो गया, या नोट हो गया, या और हो गया, ये जो होते हैं ये लॉजिकल फंक्शंस होते हैं। ये लॉजिकल, तो ये सारे भी चीजें कौन करता है, ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ही करती है। जब भी किसी कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है तब कंट्रोल यूनिट ट्रांसफर कर देती है डाटा को फ्रॉम स्टोरेज यूनिट टू ALU, यानी कि जब भी कोई भी कैलकुलेशन करनी पड़ती है तब कंट्रोल यूनिट से वो डाटा को ट्रांसफर कर देती है कहाँ पे, स्टोरेज यूनिट में, यानी कि मेमोरी में स्टोर होता है, वहां से वो ALU को पास ऑन कर देती है। व्हेन ऑपरेशन डन, तो रिजल्ट जो ट्रांसफर कहाँ जाता है, स्टोरेज यूनिट को, और फिर वहां से प्रोसेसिंग के बाद हमें दिखाया जाता है आउटपुट यूनिट में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अबाउट द मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होती है, अब ये यूनिट क्या करती है, दिस यूनिट होल्ड्स द डाटा इंस्ट्रक्शन, जो भी डाटा या इंस्ट्रक्शन हमारे कंप्यूटर में होती है ये सारी की सारी उनको होल्ड करती है, यानी कि स्टोर कर रखती है। मेमोरी यूनिट यानी कि स्टोरेज यूनिट, ये सारा का सारा डाटा वो स्टोर करती है, कौन, मेमोरी यूनिट। लिखा इट स्टोर्स द इंटरमीडिएट रिजल्ट बिफोर दी सेंड टू द आउटपुट डिवाइस, यानी कि आउटपुट डिवाइस को भेजने से पहले ये सारा का सारा कहाँ पे होता है, हमारे पास एक मेमोरी यूनिट में स्टोर होता है। तो बेसिकली दो तरह की जो है मेमोरी यूनिट या फिर स्टोरेज यूनिट बोल सकते हैं। पहले ये प्राइमरी मेमोरी, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, दिस मेमोरी यूज्ड टू स्टोर द डाटा विच इज बीइंग करंटली एग्जीक्यूटेड। ये मेमोरी क्या करती है, बेसिकली ऑन द स्पॉट जो भी चीज़ हमें चाहिए होती है उसको जो है स्टोर करके रखती है, और जैसे ही वो काम खत्म हो जाता है वहां से वो चीज़ जो है उस मेमोरी से डिलीट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम अपना जो है, फॉर एग्जाम्पल जब भी हम अपना स्मार्टफोन खोलते हैं तो उसमें फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने व्हाट्सएप ओपन किया तो वो क्या हुआ, हमारी जो रैम है वहाँ पे जो है चला जाएगा वो रैम में। तो जितनी देर के हमने उसको यूज़ किया तब तक के लिए वो रैम में रहेगा, और जैसे हम उसको बंद कर देंगे थोड़ी देर बाद क्या करेंगे, रैम में से वो क्या हो जाएगा, वो जो चीज़ है वो रिलीज यानी कि वहाँ से डिलीट हो जाएगी। इसीलिए आप देखेंगे कि जो रैम है वो ज़्यादातर चीज़ों को स्टोर नहीं करके रखती है, इसलिए दोबारा से ऐप जो ओपन होता है, बेसिकली इट इज़ ए टेम्परेरी मेमोरी भी इसको बोलते हैं, आपको याद रखना है, इट इज़ ए टेम्परेरी मेमोरी। और जैसे ही हम स्मार्टफोन को या बंद कर देंगे, अपने कंप्यूटर को बंद कर देंगे, जो उस मेमोरी में जो चीज़ होगी वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल क्या है, रैम। नेक्स्ट हम बात करें अबाउट सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी तो एक बात तो स्लोअर होती है और चीपर होती है, इसीलिए रैम हमेशा स्मार्टफोन या कंप्यूटर में कम होती है, 4 GB, 8 GB या 16 GB, लेकिन वहीं पे जो सेकेंडरी मेमोरी हमारे हार्ड डिस्क या SSD होती है वो 250 GB, 500 GB, 1 TB तक होती है। अब क्यों, क्योंकि ये फास्ट मेमोरी होती है इसलिए एक्सपेंसिव होती है। दूसरा कि ये परमानेंट मेमोरी होती है, इसमें जो भी आप चीज़ स्टोर करके रखती हो वो हमेशा इसमें स्टोर रहती है, चाहे आप 1 महीने बाद देखो, चाहे आप 1 साल बाद देखो, 2 साल बाद देखो, वो डिलीट तब तक नहीं होगी जब तक हम यानी कि यूजर उसको डिलीट नहीं करेगा। एग्जाम्पल है जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क होगी, CD होगी, ये क्या होती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती है, या पेन ड्राइव होगी। सो अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अबाउट दी कंट्रोल यूनिट और CPU। तो कंट्रोल यूनिट क्या होती है, कंट्रोल यूनिट वो यूनिट होती है जो कि सारे कंप्यूटर को कंट्रोल करती है। इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डाटा एंड द इंस्ट्रक्शन टू एंड फ्रॉम द स्टोरेज यूनिट और ALU, यानी कि स्टोरेज यूनिट से कब जो है डाटा भेजना है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में प्रोसेसिंग के बाद कब डाटा भेजना है, फिर से स्टोरेज यूनिट में, स्टोरेज यूनिट से कब उसको आउटपुट डिवाइस में भेजना है, ये सारा का सारा जो कंट्रोल होता है ये कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, याद रखना आपको, इसको ब्रेन भी बोलते हैं ऑफ द कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट और ALU को दोनों को जब मिला देते हैं तब जो एक CPU कहलाता है। तो जैसे मैंने बताया कि CPU को जो ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि सारा का सारा जो प्रोसेसिंग होती है वो उसके अंदर ही होती है। अब क्या क्या चीज़ें ये टास्क परफॉर्म करता है, सबसे पहले जितने भी ऑपरेशन हो गए, इनपुट से लेके आउटपुट तक, बीच में जो भी प्रोसेसिंग है वो सारी CPU के द्वारा ही होती है। जितने भी डिसीजंस लेने हैं वो सारे CPU करता है, क्योंकि कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करती है। कंट्रोल यूनिट का किसका पार्ट है, CPU का। सभी यूनिट्स को कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट, दैट इज पार्ट ऑफ द CPU, सो इट कंट्रोल ऑल द यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कुछ MCQ रिलेटेड टू दिस आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहला है
विच इज कॉल्ड द फास्टेस्ट मेमोरी, सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है? मैंने आपको बताया कि रैम इज द फास्टेस्ट मेमोरी एंड इट इज कंपेयर टू दी रोम, यानी सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिजन में रैम जो प्राइमरी में फास्ट होती है, लेकिन इससे भी फास्ट मेमोरी होती है जिसको बोलते हैं कैश मेमोरी, जो कि कुछ एमबी में हमारे स्मार्टफोन या कंप्यूटर्स में होती है। अब वो सबसे फास्ट इसलिए होती है क्योंकि वो जो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है उसके सबसे पास जो लगी होती है वो कौन सी होती है? कैश मेमोरी होती है, जो सबसे पास लगी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं फास्टेस्ट मेमोरी। तो आपको ये याद रखना है, फास्टेस्ट मेमोरी कौन? कैश मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी स्लोअर देन सेकेंडरी मेमोरी, क्या ये ट्रू है? तो अभी हमने देखा तो नो, जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट होती है, क्योंकि रैम होती है वो रोम से फास्ट होती है, इसलिए इसका आंसर होगा 2 यानी कि फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, यानी कि कमेंट सेक्शन में आपको लिख के बताना है स्टोरेज यूनिट जो 2 पार्ट होते हैं वो कौन कौन से, आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, अभी आप जिसको लिखें। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, विच यूनिट परफॉर्म द एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एक्सेट्रा, कौन सी यूनिट जो है सम करती है, सब्ट्रैक्ट यानी माइनस, डिवीजन यानी कि भाग करती है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू। तो जैसे ही मैंने आपको बताया तो वो होता है ऑप्शन 3 यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सारे काम करती है। नेक्स्ट है विच यूनिट स्टोर्स द इंटरमीडिएट रिजल्ट बिफोर दीज आर सेंड टू द आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस को भेजने से पहले ये जो रिजल्ट है वो किसके पास स्टोर होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 यानी कि मेमोरी यूनिट। जो मेमोरी यूनिट होते हैं वो क्या करते हैं, आउटपुट डिवाइस भेजने से पहले जो सारा डाटा कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी यूनिट में स्टोर होता है। सो ये थे टॉप 5 क्वेश्चन रिलेटेड टू द कंप्यूटर आर्किटेक्चर। आई होप आपको समझ आ गई। कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताएं, हम उसकी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस, नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एग्जाम और जो सीरीज चलाई है आप मिस कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लें। हम मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।